हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आगे बढ़ते हैं। वेल इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताया था। आज उसी पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग के सामने हैं, तो चलिए वन बाय वन उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोग के सामने जो है वो मुझसे बोल रहे हैं, in an electric field a test charge 1.2 into 10 to the power minus 6 coulomb 1.2 into 10 to the power minus 6 coulomb experience a force 14.4 newton 14.4 newton at a point. Calculate the electric field intensity at that point. इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भैया मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज की वजह से पैदा हो रही होगी, तो ये मैंने यहाँ चार्ज भी बना दिया। मैंने मान लिया ये एक चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। अब उसने इस क्वेश्चन में मुझसे ये कहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज है दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू दे रहा है, ये चार्ज ये वाला है, राइट। तो वो कह रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये चार्ज इतना फोर्स फील कर रहा है, राइट। ये चार्ज इतना फोर्स फील कर रहा है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भैया हमने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यस और नो, है ना। तो एफ की जगह वैल्यू रख दी मैंने। एफ कितना दिया हमको 14.4 डिवाइडेड बाय क्यू कितना है हमारे पास 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। सीन क्लियर है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो उड़ा दूं। 12 से 144 काटूंगा, 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस की हो जाएंगी। किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर प्लस 6। तो ये आ गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। आप देखिए ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग, राइट। नोट डाउन कर लें फटाफट वीडियो को पॉज करके, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद मैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूं। अगले न्यूमेरिकल में वो मुझसे बोल रहा है a drop is suspended in equilibrium. A drop is suspended in equilibrium in between the two horizontal charge placed. The mass of drop is 4.8 into 10 to the power minus 10 gram. Mass of the drop बोल रहा है 4.8 into 10 to the power minus 10 gram. ऐसा बोल रहा है। Mass of the drop is 4.8 into 10 to the power minus 10 gram. And charge on the drop is 2.4 into 10 to the power कहाँ गया, and charge on the drop is 2.4 into wait a minute, charge on the drop is 2.4 into 10 to the power minus 18 coulomb. Charge on the drop is 2.4 into 10 to the power minus 18 coulomb. तो आगे बोल रहा है calculate the electric field between the plates. Calculate the electric field between the plates. This is my question, right? तो चलिए देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है इसमें, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है हमको। वो कह रहा है, क्वेश्चन भी बाद में समझेंगे, रुको। ये मास दे रहा है, ये चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन को अभी हम लोग 5 मिनट बाद समझेंगे, पहले कुछ जरूरी काम कर लेते हैं, राइट। भाई मास यहाँ ग्राम में दे रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले MKS सिस्टम, CGS सिस्टम बताया था ये सब, राइट। सबसे पहली बात तो ये बात अपने दिमाग में उतार लें कि जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग में जितनी भी क्वांटिटी हमें दी गई हैं सबसे पहले हम उन्हें एक ही सिस्टम में रखते हैं, राइट। तो जैसे मास है, मास ग्राम में दिया हुआ है। ग्राम का मतलब ये कौन से सिस्टम में हो गया, CGS सिस्टम में हो गया, राइट। चार्ज हम लोगों को कूलाम में नाप रहा है, राइट, कूलाम में दे रहा है। तो मैंने आपको यूनिट्स ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, यानी ये SI सिस्टम में है। क्लियर। तो मैंने आपको बोला था चूंकि आप लोग बिगिनर हैं तो कोई भी सवाल जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में दी गई सभी क्वांटिटीज एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में सबको SI सिस्टम में कन्वर्ट करने की आदत डालो, राइट। तो चलिए ये तो SI में है कूलाम, इसको भी SI में कन्वर्ट कर लेते हैं।
और एसआई सिस्टम में मुझे मालूम है मास को किलोग्राम में नापते हैं, काय में नापते हैं, किलोग्राम में, और जबकि हमें दिया काय में, ग्राम में। तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, किलो का मल्टीप्लाई और किलो का डिवाइड किया, क्योंकि किलो से किलो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आगे देखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये किलोग्राम मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट। ये किलोग्राम मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अपॉन में जो किलो है, किलो 1000 होता है, 1000 बोले तो 10⁻3 है ना, 1000 बोले तो 10⁻3, और 10⁻3 यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 4.8 इंटू, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁻10 और -3 -13 किलोग्राम। ये मास किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, यानी अब मैंने इसे काय में कन्वर्ट कर दिया, एसआई सिस्टम में। अब मैं इस सवाल को करने के लिए तैयार हूं, राइट। अब सवाल तो तब होगा जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को करने से पहले कुछ एक बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को बताना है। पहले मुझे बताइए, उसके बाद मैं सवाल समझाऊंगा क्या है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कोई बॉडी है, अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ दूँ तो ये कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, हाँ नीचे जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे खींच लेगी, है ना। ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है, कितना लगता है, मजे mg, है ना, mg, है ना। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कितना फोर्स लगता है इस पे, mg, राइट। यानी इस मार्कर को अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूं तो ग्रेविटी की वजह से इस पे फोर्स लगेगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg। यस और नो, जो बोला समझ में आया, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ गए ना। आगे की बात, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ, गौर से सुनिएगा। आपको मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, पढ़ा था। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती थी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती थी। यस और नो। और सुनिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सिखाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती थी तो वहां पर हम लोग हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते थे, बोलो भैया, है ना। पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते थे, पॉजिटिव चार्ज पर जिस तरफ फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, बोलो भैया, सिखाया था कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज पर अगर इधर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, बोले भैया। अब आप बताओ, मतलब आप ये समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ऐसे ही लगेगा, राइट। यानी सपोज करिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, राइट। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज, भैया सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर ही तो लगेगा, और वो कितना लगेगा, QE। वो फोर्स कितना लगता है, QE। अब ये कैसे आ गया, तो अपन ने पढ़ा था बचपन में, E बराबर F/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F बराबर QE, बोलो भैया, है ना। और अगर पॉजिटिव पे इधर लग रहा है तो नेगेटिव पे कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, इतना ही, F बराबर QE। क्लियर। चाहे तो आप लोग इसे अपने नोट्सों में बना लें वीडियो को पॉज करके, ये आपको चैप्टर नंबर 7 तक बहुत हेल्प करेगा, राइट। मतलब आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, दिमाग में रखें। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, QE। नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, QE। गॉट इट एवरीवन, क्लियर। फटाफट वीडियो को पॉज करके, है ना, इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, राइट, ठीक है ना। तो चलिए, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे की कहानी कहते हैं इसमें, ठीक है ना। तैयार है हम सब लोग। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन, नहीं अभी 2 मिनट और, क्वेश्चन समझने में अभी देर है। आप बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, ठीक है। कुत्ता इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाए,
मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट यहीं रहे, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। कितने का? 6 का लगा दूं चलेगा? सपोज करो मैं 5 का लगा रहा हूँ, तो 5 का लगाऊंगा तो 5 से 5 बैलेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहेगा। बोलो भैया, अगर मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तभी तो ये यहीं का यहीं रहेगा। क्लियर? अगर मैं नीचे ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा होता तो ये ऊपर चला जाता। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, बैलेंसिंग पोजीशन में रहे, यहीं का यहीं रहे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सीन क्लियर है सभी को? तो चलिए फिर हम लोग तैयार हैं अगली कहानी को समझने के लिए, है ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या कहानी है इस क्वेश्चन में। तो समझिएगा, वो कह रहा है दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, सो दीज आर द टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। मैंने यहाँ पर बढ़िया वीआईपी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बना दी, ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, राइट। अब वो कह रहा है इन दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में एक ड्रॉप को, एक ये ड्रॉप है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में यानी बैलेंसिंग पोजीशन में। बैलेंसिंग पोजीशन में इसका मतलब ये ड्रॉप न तो ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है, वहीं की वहीं है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। क्लियर? वो कह रहा है दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, इनके बीच में एक ड्रॉप है और ड्रॉप का मास दे रहा है 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम, और ड्रॉप का चार्ज भी दे रहा है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम। ड्रॉप पे चार्ज है, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव मानोगे? बोलो भैया। तो ड्रॉप पे चार्ज कैसे नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। इतनी बात समझ में आई सभी को? और उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि भैया ये जो ड्रॉप है यहाँ पर कैसी पोजीशन में रखी हुई है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखी हुई है। कैसी पोजीशन में रखी हुई है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखी हुई है। कौन? ड्रॉप। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और ड्रॉप पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज ये दे रहा है ना, कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव। तो करें शुरुआत? चलिए तो समझते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, बीच में ड्रॉप है। अब मुझे मालूम है ड्रॉप, क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो एक बार बताओ, कोई ड्रॉप ऐसे हवा में दबल लटक जाएगी का? कभी नहीं लटकेगी, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। काय की वजह से? हाँ, ग्रेविटी की वजह से। कितना? हाँ, mg। क्लियर? यानी मुझे मालूम है ये ड्रॉप भैया हद पर नहीं लटक सकती, इस पे mg काम करेगा नीचे की तरफ। यस और नो? अब mg काम करेगा तो जाहिर सी बात है ये ड्रॉप को नीचे खींच के ले जाएगा। पर क्वेश्चन में उसने बोला है कि ड्रॉप नीचे नहीं जा रही है, ड्रॉप वहीं की वहीं है। अब ड्रॉप वहीं की वहीं है तो जरूर ऊपर की तरफ कोई ना कोई भूतिया ताकत लग रही है जो इस ड्रॉप को ऊपर की तरफ खींच रही है। बोला भैया, तो ये भूतिया ताकत कौन सी है वो आपको बताना है। गौर से सुनिएगा। आप बताओ, ड्रॉप ये रही, ऊपर वाली प्लेट को ऐसा कौन सा चार्ज दे दूं कि ये इस ड्रॉप को ऊपर खींचे? नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव चार्ज दूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये इसे ऊपर की तरफ खींचेगी। यस और नो? अच्छा, नीचे वाली प्लेट को ऐसा कौन सा चार्ज दे दूं कि ये इसे ऊपर की तरफ फेंके? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, इसको पॉजिटिव दे दो। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन तो ऊपर फेंकेगा। यस और नो? आपको बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप गौर से देखिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ इस तरीके से। बोलो भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। सीन क्लियर है सभी को? और मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। और कितना लगेगा? QE। बताया था। यस और नो? बात समझ में आई? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन ऊपर। बोलो भैया। अब वो कह रहा है ड्रॉप इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैं क्या लिख दूं? QE इज इक्वल टू mg। क्या लिख दूं भैया? QE इज इक्वल टू mg। और हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बराबर क्या हो जाएगा? mg अपॉन Q। m की वैल्यू है हमारे पास 4.8, m की वैल्यू ये आ चुकी है अपनी 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -13 डिवाइडेड बाय, सॉरी g रह गया, g ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, 11th में पढ़ी है हमने, कितनी होती है? 9.8
8। सीन क्लियर है सभी को? इसके बाद Q, Q कितना है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻18। गॉट इट एवरीवन? डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, बढ़ा दूं 24 1 से 24, 24 2 से 48, 9.8 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 19.6 इंटू बचा क्या 10⁻⁻13, और ये 10⁻⁻18 यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा +18। राइट गाइज? सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 19.6 इंटू, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 18 - 13 तो ये हो जाएगा 10⁵। यूनिट आ गई हमारी न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।